हमारे पास रोजाना फोन आ रहा है केजरीवाल का, आ रहा है। डेली। क्या कह रहे हैं? वो यूँ कह रहा है कि तुम्हें पानी फ्री दिया, बत्ती फ्री दी। वोट खरीद रहे हैं, पैसा दे के ये 2100 रुपए में वोट खरीद रहे हैं। उसने केजरीवाल ने ये चीज बोल दी तो वो गलत बोल दी। इनकी औरतों ने सबने 2100 के फार्म भर दिए। इन पे औरतों ने? ये बीजेपी वालों की ने, इन पे कोई भरोसा नहीं है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। सबसे लंबी लाइन लगी हुई है, चौपाल पे जाके देखिए, सबसे लंबी लाइन इन्हीं की लगी हुई है। इमामों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? कहाँ गए थे केजरीवाल जी वो? लेकिन 70 सालों से लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करते हुए आ रहे हैं। पहले उनको इमाम साहब नहीं दिखाई दिए? ये बताइए, केजरीवाल जी को पहले 10 साल कहाँ गए थे? वो सो रहे थे क्या? केजरीवाल जी बिल्कुल झूठे, एकदम मुसलमानों का वोट चाहते हैं। बस आज तक 70 साल के अंदर जो भी मुसलमानों के सामने जो है ना, ऐसी सिचुएशन रख रख के लोगों ने सुनो मुसलमानों को ठगा है, लोगों ने मुसलमानों को इसी उसमें ठगा है और नाम ले दिया हमेशा बीजेपी का कि बीजेपी ने ठगा। लेकिन 70 सालों से लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी योजना दिखाते हैं। अभी पहले इमाम साहब नहीं दिखाई दिए इनको? पहले उनको इमाम साहब नहीं दिखाई दिए? ये बताइए, केजरीवाल जी को पहले 10 साल कहाँ गए थे? वो सो रहे थे क्या? 10 साल पहले कहते मैं इमाम साहबों को 5-5 हजार ही दूंगा, 10-15 को छोड़ो, 21 को छोड़ो, भाई मैं 5 ही दूंगा। तब तो लोग मानते। कोरोना काल आया, 10-10 हजार उन्होंने 5-5 हजार ऑटो ड्राइवरों को दिए, हम भी जिसके अंदर शामिल है। जब एक मिनट सुनो, जब वो सो गए थे कि इमामों को भी याद रखना है, इमामों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? कहाँ गए थे केजरीवाल जी वो? हैं, आपको याद नहीं आया उस टाइम? आप खुद उनसे पूछो ना, इनसे पूछो भाई उस टाइम क्यों नहीं दिया था? अब क्या जरूरत थी? अब वोट क्यों के वोट लेना है? वोट देखिए, वोट मिलेगा? वोट खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, पैसा दे के ये 2100 रुपए में वोट खरीद रहे हैं, समझे? अब ये तो आप जानेंगे कहाँ आपके नेता कर रहे हैं। मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला है। आप देख लो, कोई सा मुद्दा उठा के देख लो, आप शाहीन बाग का देख लो, आप यहाँ जाफराबाद का देख लो, सीलमपुर का देख लो, बता दो आप कौन सी जगह केजरीवाल खड़ा था मुसलमानों के साथ। एक बारी आके कहा हो उसने कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये मेरे सारे मुसलमान भाई खड़े हैं, अगर ये कह देंगे मैं अभी इनके जूते खाऊंगा। मुसलमान के साथ कौन खड़ा है? एक मिनट, कहीं कहा हो, कहीं खड़ी है बीजेपी, खड़ी है सर बीजेपी किसके साथ? मुसलमानों के साथ। तो सही, बीजेपी ना भी हो, लेकिन सुनो, जिसकी सत्ता है, हेलो, जिसकी सत्ता है वो तो बोलेगा, वो बोलेगा नहीं। आप इतने टाइम से इतने हजारों मुसलमानों को मरवा दिया, क्यों नहीं एक बार आए आप? शाहीन बाग में क्यों नहीं पहुंचे आप केजरीवाल जी कि हाँ भाई मैं हूं आपके साथ? खाली सेफियां खुरेजी से बंद है, क्यों नहीं आज तक गए वो? क्यों आज तक नहीं गए कि हाँ जी मैं तुम्हारे साथ हूँ उस तख्ते पे? हमारे इतने सारे मुसलमान भाइयों का, एक मिनट सुनो, हमारे इतने मुसलमान भाई है, इनका ब्रेन वॉश करते हैं वो, इनके दिमाग को उल्टा चला के वोट ठग लेते हैं और अगली बार जैसी जीतते हैं वैसी फिर सो जाते हैं, कहते हैं ठीक है अब हम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री। केजरीवाल को सीएम बनाया ना आपने? किसने? देखिए मैं भी हूँ उसमें, आप भी हैं, और भी लोग हैं, और भी सत्ताधारी हैं। उन सब ने ये सोचा, जिस टाइम शीला दीक्षित जी की सरकार जाने वाली थी, उन्होंने सोचा कि भाई चलो हमको एक नया आदमी मिलेगा, अच्छे वादे कर रहा है, अच्छी तरीके से काम करेगा, तो हम इसका साथ देंगे। सबने साथ दिया, हमने भी दिया, आपने भी दिया, औरों ने भी दिया। नहीं, अब उसको क्या पता था कि सबसे बड़ा झूठा ये केजरीवाल ही निकलेगा। कट्टर ईमानदार हूं मैं। केजरीवाल जी आप खुद देख लो, जेड प्लस वो ले रखी है इस टाइम तो सुरक्षा। साथ तो 70 सीट की माया, हाँ वो बढ़िया रहे। हाँ संन्यास ले लिया वो नहीं, अरे नहीं, आज घोषणा कर दी खबर में, देखो बिजली का बिल जीरो, देखो यार अखबार में घोषणा कर दी, बिजली का बिल जीरो है ये। नहीं आप हमारा ये जीरो जीरो नहीं, हमारा तो 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए का बिल देवे हाँ महीने का ला के दिखा में। ये दिखाओ मत ना, ये नहीं, ये तो तुमने वो दिखा दिया एक कमरे का दिखा दिया, यहाँ दिखावे दुकानों का ही, नीचे का डबल हो जाएगा। नहीं देखो जी, क्या नाम है, सुनिए, उधर देखिए, कांग्रेस कांग्रेस जो है दिल्ली में विकास चिल्ला के, विकास चिल्ला के वो खत्म हो गई। फिर आए जी अपना केजरीवाल जी, उन्होंने बड़े तलाश करा कि विकास नहीं मिल रहा कहीं। फिर दूसरी बीजेपी पार्टी आई, उन्होंने अब वो कह रहे हैं कि विकास कहाँ है, विकास मिल नहीं रहा, लेकिन विकास अब मिल गया है। विकास करेगी हमारी पार्टी, कौन सी पार्टी? एनसीपी, नेशनल शरद चंद्र पवार पार्टी। वो चुनाव लड़ लिए यहाँ दिल्ली में, और ये जितने आम आदमी, भाजपा, ये कांग्रेस, इस सीट पे इनका मामला सब खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या काम करा नहीं करा सब पता चुनाव के बाद पता चला। शरद पवार यहाँ के सीएम बनेंगे? सीएम तो नहीं बनेंगे भाई, सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन उनका विधायक तो खड़ा होगा, विधायक जीतेगा उनका। तो कोई नया चेहरा चाहिए। सर बीजेपी ने क्या काम किया, आप एक काम बता दीजिए।
यहाँ तो आम आदमी का काम पूछ रहे हैं ना आप, नहीं नहीं तो आम आदमी का पूछे ना आप, बात हो रही है। या तो आप आम आदमी का काम पूछ रहे हैं ना, तो आम आदमी का पूछो इनसे, भाई क्या क्या काम करे आम आदमी का। हाँ, आम आदमी का काम पूछिए। ना पार्टी सर आम आदमी की नहीं, बात सारी होगी तीनों पार्टियों की, मैं बात कर रहा हूँ। तीनों पार्टियों की होगी। कांग्रेस ने 400 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है, आप भरोसा जताएंगे? बिल्कुल नहीं, जब आएगी तब, उसकी मात्र 10-15 सीटें आ जाए वही बहुत है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, सब पे भरोसा है। हमें तो मोदी पे भी भरोसा था। क्या दिया मोदी ने, क्या दिया आप बता दो। आप एक चीज बता दो, ये दिया है मोदी ने सिर्फ महंगाई के अलावा, सिर्फ महंगाई के अलावा एक चीज बता दो, बता दो। हमारी बहू बेटी अगर बस में फ्री जा रही है, इनको दर्द हो रहा है। हमारी बहू बेटियां बस में फ्री जा रही हैं, वो टिकट किस लिए दी जाती है? और ये पिंक टी शर्ट, ताकि कोई और इसमें फ्रॉड ना कर सके, कोई और बंदा फ्रॉड ना कर सके। हाँ भाई, हमारी औकात नहीं है ऑटो में चलने की, बस गाड़ियों में चलने की, इसलिए हमारी बहू बेटियां। लेकिन इमाम साहब नाराज चल रहे हैं, 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। सर एक चीज, हर चीज ना तरीके से होती है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि पुजारियों को और ग्रंथियों को सैलरी देने की नई घोषणा कर गलत, अगर उसने केजरीवाल ने ये चीज बोल दी तो वो गलत बोल दी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सही है गलत है? बहुत सही है वो तो, जब सरकार बनेगी जब तो मिलेगा। 17 महीने से सरकार, वो भी इसी की पार्टी का है। कौन पार्टी है केजरीवाल। आज मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल जो है बी पार्टी है, मोदी भाजपा की असली बी पार्टी है वो। उन्होंने ये काम करा है, कांग्रेस जो खत्म नहीं होती, दिल्ली से जो खत्म करने का सफाया करवाया है अन्ना हजारे जी को बुला के, और उसके उसमें उन्होंने केजरीवाल जी ने मोर्चा मारा। मोदी जी की चाल है। बिल्कुल बी पार्टी है। केजरीवाल जो है एक्चुअली बी पार्टी है, जैसे एक ओवैसी साहब है, ऐसे ही ये केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। तो आपके रहनुमा है साहब। रहनुमा हमारे नहीं, हमारे क्यों होंगे? हमारे रहनुमा, हमारे जो हैं हमें पता है, वो हमारे रहनुमा, वो हमारे रहनुमा नहीं, वो उनका अपने बंदों के रहनुमा होंगे। लेकिन जो असली बात यह है कि केजरीवाल भी बी पार्टी है, क्योंकि उसने दिल्ली से कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। समझे रही? क्यों दर्द है आपका? नहीं, दर्द नहीं है, उनका काम तो उन्होंने कर दिया। उन्हें बुलाया गया भाई, उन्हें इसलिए दिल्ली में बुलाया गया था कि भाई यहाँ ये पार्टी से ख़त्म करी जाए। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी? भाई कांग्रेस नहीं आएगी। देखो जी सुनो, मैं नहीं जानता ना, तो इस सीट से मुझे बाहर का तो पता नहीं, लेकिन इस सीट में ना कांग्रेस आएगी, ना बीजेपी, ना आम आदमी। उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने क्या काम करा है, क्या नहीं। आएंगे अच्छा, इस सीट से। एनसीपी से कौन लड़ रहा है यहाँ चुनाव? एनसीपी से विधायक का चुनाव कौन लड़ रहा है? चाचा ने बड़ी बात कही है। हाँ, हाँ। महिलाएं क्या? इनकी औरतों ने सबने 2100 के फार्म भर दिए। इन औरतों ने? पे ये बीजेपी वालों की ने, इन पे कोई भरोसा नहीं है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। सबसे लंबी लाइन लगी हुई है, चौपाल पे जाके देखिए, सबसे लंबी लाइन इन्हीं की लगी हुई है। 2100 चाहिए। हाँ चाहिए, इन पे भरोसा नहीं है। हाँ, इसमें सरकार करते क्या है? अगर इनके सरकार नहीं आई तो बीजेपी वाले कोई भी पार्टी हो, अपनी औरतों को भेजते जाओ, जा 2100 रुपए मांग, सरकार आएगी जब तो देगा। भाई बिना सरकार के दे दे कोई? भाई 2100 के फॉर्म क्यों भरवा दिए? भरोसा है 2100 मिलेगा। सर एक बात सुनिए, ये तो देखिए, इनको क्या है डिबेट करने का पता तो है नहीं, कैसे डिबेट होती है इसके अंदर। आप बात मुद्दे की है सर, बात मुद्दे की है। मुद्दे की ही बात बताऊंगा मैं सर, मैं तरीके से मुद्दे की बात बताऊंगा, ना कि अन्य तरीके से। आपको 2100 चाहिए या नहीं चाहिए? अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लग रहा है फॉर्म तो भरवा दिया। नहीं सुनिए, फॉर्म तो एक मिनट सुनिए, एक मिनट सर। आप ये बताइए, दिल्ली शहर के अंदर कितने हॉस्पिटल केंद्र के अंदर आते हैं और कितने हॉस्पिटल राज्य सरकार के अंदर आते हैं? क्या जो लोगों ने, सुनो मेरी बात को, आम आदमी के लोग हैं, क्या वो केंद्र के हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कराते? क्या जो केंद्र के हमारे जितने भी, सुनो एक मिनट, जितनी भी एजुकेशन है केंद्र की, उसमें क्या जाते नहीं है? तो मतलब जो भी अगर योजना निकलेगी, चाहे उसको केजरीवाल जी निकाले, चाहे उसको केजरीवाल जी निकाले, चाहे उसको मोदी जी निकाले, क्या वो किसी के पक्ष में निकलती है योजना? आप बताइए मेरे को। अगर किसी के पक्ष में निकलती है तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। अभी पक्ष में निकाली थी, नहीं, पक्ष तो में अपने निकाली पक्ष में थी, निकाली इमामों के लिए घोषणा हुई थी ना। इमामों वाली बात नहीं हुई। अभी की बात कर रहे हैं आप, पक्ष और विपक्ष की बात। आपने मुझसे सवाल पूछा 2100 वाला, तो मैंने उसके आधार पे आपको बताया। तो क्या उसके लिए जरूरी है कि हाँ भाई आपको राज्य सरकार अगर योजना दे रही है तो राज्य सरकार के ही लोग लेंगे, बाकी लोग नहीं लेंगे? क्यों जी, बाकी लोग नहीं लेंगे क्या? अब मैं थोड़ा मुद्दे पे, जेन्युइन मुद्दा बताइए, दिल्ली का किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, या फिर जो चल रहा है यही? महंगाई के ऊपर महंगाई तो मोहल्ला क्लिनिक मिल गया, स्वास्थ्य और सर मेन चीज स्वास्थ्य और शिक्षा। हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा बढ़िया हो रहा है यहाँ पे।
अब मेरी सुनिए, एक मिनट मैं जवाब ले लूं। आपने कहा स्वास्थ्य, तो केजरीवाल कह रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में हमने पूरे देश में एक मॉडल पेश किया है जिसमें मोहल्ला क्लिनिक है। आप खुश हैं या नहीं है? खुश हैं उसको दवाई फिर कौन सा स्वास्थ्य चाहिए आपको? नहीं बढ़िया मिल रहा है, ये कह रहा हूँ खूब कर रहा है, अच्छा कर रहा है। शिक्षा में क्या मॉडल चाहिए फिर आपको? शिक्षा में भी बढ़िया मिल रहा है, खूब अच्छे मॉडल है। क्या समस्या है फिर? अभी तो कह रहे हैं शिक्षा समस्या कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी आपस की वो है। पीछे कोई कह रहा था समस्या महंगाई चाहिए, बस महंगाई कम। दिल्ली में और कोई समस्या है या नहीं है? नहीं, बस ये चीज चाहिए हमें जो दे रही है केजरीवाल। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। सड़क आज तक 10 सालों में बनी हो तो बताओ मुझसे। सड़क की समस्या सबसे ज्यादा है, और जितनी जाम की समस्या है दिल्ली के अंदर है। ये 10 साल हो गए इसको बने हुए। हाँ, यहाँ आज तक समस्या यही है कि सड़क कोई सी भी दिल्ली में 10 साल के बीच में दिखा दीजिएगा। 10 साल के बीच में दिल्ली के अंदर कहीं भी सड़क दिखाइएगा कि केजरीवाल के उसमें कोई सड़क बनी है। कोई आज तक कोई सड़क नहीं बनी। एक मिनट रुकिए, क्या नाम है बेटी आपका? एक मिनट सुनिए, क्या नाम है आपका? महक। महक, कैसे हैं? महक फैला रहे हैं अपनी है। आप पढ़ने जाते हैं क्या? पढ़ने जाते हैं? कहाँ जाते हैं पढ़ने? काली माता। कहाँ? काली माता स्कूल। अच्छा, काली माता स्कूल है। कौन सी क्लास में? 4वीं। 4th क्लास में जाते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम साहब कौन है? हाँ? पता है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ? नहीं पता। ये शिक्षा है। देखो अब ये जो सामने चमक रही है स्कूलों की, दिल्ली की सरकारी स्कूल में जाते हैं? हाँ, सरकारी स्कूलों की स्कूल में जाते हैं। एमसीडी का स्कूल है वाला। हाँ? काली माता एमसीडी का स्कूल है। एमसीडी का स्कूल है वो। इससे पता चलता है एमसीडी का अब वो एमसीडी का स्कूल हो गया। अरे अभी ऐसे थोड़ी ना होता कुछ। एमसीडी किसके पास है? स्कूल ही नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कहाँ? बच्चा स्कूल के पीछे बैठ के घर पे बैठा रहेगा तो कहाँ से शिक्षा मिलेगी उसे? एक मिनट, आप डेली स्कूल जाते हैं? डेली स्कूल जाते हैं आप? तो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं अच्छे से? हाँ? तो बताते नहीं देश के प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है प्रदेश के? अच्छा, केजरीवाल का नाम सुना आपने? हाँ। कौन है वो? हाँ? अच्छा, मोदी का नाम सुना है आपने? वो कौन है? वो ना, वो है नाम क्या इनका? कोई बात नहीं। शिक्षा का हाल? नहीं, शिक्षा का हाल तो आपने देख लिया ना। अब आपने सुन लिया बच्चों से, शिक्षा का हाल भी सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। जी, क्या नाम है आपका? उमेर। कहाँ जाते हैं पढ़ने? जीएसबी वीरानी गार्डन। ये सरकारी स्कूल है क्या? जी। इसका नाम बता रहे हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में? 10th। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। ओए सुनिए सुनिए सर, प्लीज सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। क्या ये सही बता रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री सही बता रहे हैं? क्या ये नाम? केजरीवाल। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। पूरा नाम बताइए। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, थोड़ा सा अभाव है अभी, हालांकि बड़ा टफ नाम है और अभी हाल ही में बदलाव हुआ है, तो इसलिए आप कह सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? आरिस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। हाँ, 6th क्लास में। तो प्रदेश के दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। हालांकि ये बात ठीक है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बात भी ठीक है, दिल्ली में अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है नए, क्योंकि केजरीवाल, हाँ केजरीवाल साहब का नाम ज़्यादा पता है लोगों को। ऐसा ही है ना? तो अभी लोगों को नहीं पता होगा, बच्चों की तो बात ही अलग आएगा जी। अब कौन आएगा नया मुख्यमंत्री? कौन आएगा नया? जिसको आप लाएंगे वो तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। हाँ, एक मिनट, राहुल गांधी से नाराजगी है? हम तो खुद पक्के कांग्रेसी हैं। हम तो वो बात बता रहे हैं कि जो है, और जो दिल्ली में विकास होया ना, ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया? हाँ, अभी तक कोई ऐसा कोई विकास नहीं होया। ये कह रहे हैं केजरीवाल हमने इमामों को सैलरी दी, 18,000 रुपए महीने दिए। तो इमाम साहब को दे रहा है, तो कब से दे रहा है? कब से दे रहा है ये बताइए आप? कब से दे रहा है? नहीं तो कब से दे रहा है बताइए आप? रुक जाओ, कब से दे रहा है? कब से दे रहा है बताओ आप? क्या मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया उन्होंने? अरे अमंग ने कब कर रहा है कि मुसलमानों को काम नहीं किया? क्या वो बिजली पानी नहीं दे रहे हैं? बिजली पानी? हाँ। बिजली पानी तो सबने दे रहा है। तो फिर समस्या है? दिल्ली में कोई अंधेरा आया क्या अभी तक? दिल्ली में कोई अंधेरा आया क्या, बता दो आप? फिर आप केजरीवाल को क्यों नहीं चाहते? अरे केजरीवाल को तो सभी चाहते हैं, कौन मना कर रहा है? काम का प्यार है, शक्ल का प्यार नहीं है। पब्लिक को चाहिए काम, और काम मिला 10 साल में नहीं मिला? 10 साल में काम मिला, और जो कांग्रेस ने किया ना, वो अभी तक विकास दिल्ली में नहीं होया। दिल्ली में नहीं होया ऐसा विकास। शीला दीक्षित नहीं होया। हाँ,
जो कांग्रेस ने नंबर 1 पे काम किया ना वो सही किया है। केजरीवाल ने काम किया है जो एक कोठी बन जाती है, एक कोठी बन गई। केजरीवाल ने इसको सजाने का काम किया, बस सजाया है। दिल्ली आपकी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 साल की उम्र आ गई अब। तो आपके लिए तो योजना लागू की है केजरीवाल जी ने। तभी है वो कह रहे हैं हम संजीवनी योजना आपके लिए लागू की है। वो कह रहे हैं हम 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का फ्री इलाज करेंगे। हमारे पास रोजाना फोन आ रहा है केजरीवाल का, आ रहा है? डेली। क्या कह रहे हैं? वो यूँ कह रहा है कि तुम्हें पानी फ्री दिया, बत्ती फ्री दी, और दिया उसने दिया है, केजरीवाल साहब ने दिया है। ऐसे काम किया है, काम किया है। और जो कांग्रेस ने किया ना वो अभी तक किसी ने नहीं किया।